है ये, दिस इज कार। देखिए ये क्या है, रियर मिरर, पीछे देखने का है ना। और ये देखिए ये साइड का है, ये भी साइड का मिरर है। ठीक है, तो आज हम लोग कार से वी विल लर्न सम लेसन, लाइफ लेसन फ्रॉम कार। जीवन की सीख, जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें कार के संबंध में, है ना। और ये सामने का देखिए, ये फ्रंट स्क्रीन है, ये देखिए इससे सामने दिख रहा है। और पीछे का क्या है, रियर व्यू मिरर है। ये पीछे साइड का देखने के लिए साइड व्यू मिरर है। ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो फ्रंट मिरर है, सामने का जो ये है स्क्रीन, वो बड़ी है। क्यों बड़ी रहती है? ताकि हमको अच्छा सामने की अच्छी सब बातें दिखे, है ना, अच्छा क्लियर व्यू दिखे। और पीछे का जो रहता है वो छोटा रहता है, पीछे का जो आईना रहता है कार में, है ना, देखिए छोटा सा है रियर व्यू मिरर। क्यों छोटा है? ये जीवन की कुछ बातों को सिखाता। आइए हम ध्यान देंगे कि कैसे हमारे जीवनों में यीशु मसीह हमें ये बात बताते हैं कि हम ये कार से अपने जीवन की कुछ सीखों को सीखे, प्रयास करें। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि पुरानी बातों को स्मरण मत रखो। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह 43 उसका 18, बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। बहुत सुंदर वचन है बाइबल में। जीवन की आशीष कैसे पाए, जीवन की कठिन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, ये सब बातें बाइबल में बताई गई है मेरे प्रियो। और हम देख रहे हैं यशायाह 43 और उसका 18 और 19वां वचन। वहाँ लिखा हुआ है 43 का 18 और 19, है ना। आइज़िया चैप्टर 43 18 एंड 19 वर्स। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में से एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। यस, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। वो कहता है पुरानी बातों पर, घटनाओं को स्मरण मत करो। आपके जीवन में कई कड़वी बातें, कटु बातें, कई बहुत दुख दर्द बातें, दर्दमयी बातें, आपका संघर्ष, आपको लोगों ने धोखा दिया, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, वो आपका आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक शोषण किया, है ना। मगर बाइबल बताती है कि हमें पुरानी घटनाओं को स्मरण नहीं करना, उससे भूल जाना है। वो नई बात करेगा। देखिए आपका भविष्य सुंदर है, बड़ा है। योर फ्यूचर इज ब्राइटर, बिगर, बेस्ट देन योर पास्ट। बाइबल में एक और जगह लिखा हुआ है कि आपके जो आने वाले दिन है, पुराने आपके दिनों से, पुराने वर्षों से ज़्यादा बेहतर होंगे। हालेलुया। यस, आपके आने वाला फ्यूचर जो है वो अच्छा रहेगा, भविष्य अच्छा रहेगा। और नीति वचन 4 उसका 18 कहता है कि धर्मी जन के लिए उसके
जो आने वाले दिन हैं, आने वाले वर्ष हैं, आने वाला फ्यूचर है वो आशीषित होता है और वो बहुत ही सुंदर, बड़ा और अद्भुत रहता है। मेरे प्रियो, क्या हम बाइबल की बातों पर ध्यान देंगे और आगे के अपना जीवन के बारे में सोचेंगे कि यीशु ने हमारे लिए बेहतर और सुंदर योजनाएं बनाई हैं और वो हमारे जीवन में उसे पूरा करेगा। यस। ओ देखिए, यहेजकेल 36:11 में, यहेजकेल चैप्टर 36 वर्स 11, योर latter days will be better than your former days. Yes, मैं लिखा हुआ है, मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपको पसंद करते हैं मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया। आपको अपना जीवन पुरानी घटनाओं, पुरानी बुरी जो दुख दर्द आपने सहा है, वो जो आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, अन्याय हुआ है, आपका शोषण हुआ है, मानसिक शारीरिक, उस पर ध्यान मत लगाइए, यीशु की ओर ध्यान लगाइए। और भी बाइबल का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि फिलिपियों की किताब में दिया हुआ है 3:13 में पौलुस लिखता है कि मैं पुरानी बातों को भूल कर आगे की ही ओर बढ़ता जाता हूँ। पुरानी बातें भूल जाता हूँ, जो मेरे साथ दुख हुआ, जो लोग उन्हें मेरे को सताया, मैं भूल जाता हूँ। हालेलुया। यीशु आपकी मदद करेगा। अगर आप भूल नहीं पा रहे हैं, आपका शारीरिक शोषण हुआ है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण हुआ है, लोगों ने आपका पैसे, ज़मीन जायदाद, संपत्ति, खेत, घर, दुकान, वो फार्म हाउस लूट ली हो, वो धोखे से ले लिया हो, आपके खुद के रिश्तेदार, मित्र, व्याकुल ना हो। यीशु देख रहा है, वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है। ही इज ए जस्ट जज एंड ही विल ब्रिंग जस्टिस फॉर यू। फिलिपियों 3:13 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, मैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यस मेरे प्रियो, आपको बुलाया गया है निशाने के लिए। वो निशाने की ओर दौड़ते जाना है, इनाम पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ही इज अनफेलिंग रिवॉर्डर ऑफ एवरी गुड डीड। वो बिना हालेलुया, बिना रुके, बिना हालेलुया, बिना वो कभी भूल ही नहीं सकता। आपने जो उसके लिए परिश्रम किया है, आपने उससे जो प्रार्थना की है, वो याद रखता है। और कई बार होता है हम जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाते। क्यों? पुरानी बातें को हर समय, सोते समय, रात को, काम करते वक्त, पढ़ते वक्त याद आ जाता है। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अरे ये सब टेंशन लेने से ये हृदय रोग हो गया। नहीं मेरे प्रियो, आइए हम सब अपने फ्यूचर की ओर देखें। गोल्डन, ब्राइट, बिगर, बेस्ट फ्यूचर यीशु ने आपको दिया है। तो आप क्यों डरते हैं? आप क्यों निराश होते हैं? यीशु की ओर देखते रहें। वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु है। हालेलुया। वो कहता है, लूत की पत्नी को याद रखो। लूका 17 अध्याय, लूक चैप्टर 17 वर्स 32। लूत की पत्नी क्या की? जब सदोम और गमोरा का नाश किया जा रहा था, तो वो जब स्वर्गदूत उसको पकड़ के ले जा रहे थे, उसके लूत को और उसकी पत्नी को, तो पत्नी पीछे देखने लगी, क्योंकि उसका बहुत अच्छा सुंदर गहने होंगे, घर होगा, और सामान होगा सजावट के और सब आलिशान। तो वो दुख लगने लगा, अरे तो शहर बर्बाद हो जाएगा, परमेश्वर उसे आग से वो जला देगा, पर मेरे सब बहुमूल्य वस्तुओं का क्या होगा? वो पीछे मुड़ी
और नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, हम इज़राइल गए थे और वहाँ हमने देखा आज भी वो नमक का खंबा है। मेरी मम्मी ने वो खंबे को ऐसा हाथ से वो पकड़ा और छुआ और थोड़ा सा उसको वो किया, नोचा और फिर मुंह में चाटा, तो आज भी नमकीन है वो। जो लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई थी, शी लॉट्स वाइफ बिकेम ए पिलर ऑफ सॉल्ट। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, फ्यूचर की ओर देखे, रियर विंडो की ओर ना देखे। हालेलुया। कार का सामने का बड़ा आपका भविष्य बेहतर होगा, बड़ा होगा। पुराने आपके ओ दुख भरे दिन से आपके दुखों को यीशु आनंद में बदल देगा, आपकी विलाप को नृत्य में बदल देगा। आइए उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अनोखा है, यीशु असंभव को संभव करता है, यीशु अंधकार को ज्योति में बदल देता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए हम सीखते हैं, लुक फॉर योर फॉरवर्ड, डोंट लुक बैकवर्ड। जो हो गया, यू कांट डू एनीथिंग, बट योर फ्यूचर लाइज एंड यू नो हु होल्ड्स योर फ्यूचर। आपका भविष्य किसके हाथ में है? यीशु मसीह, संसार के सृष्टिकर्ता, ओ सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में आपका भविष्य है। वो आपके भविष्य को सुनहरा बनाएगा। ओ यस 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 यस। उसकी स्तुति करे, उसकी स्तुति करे, उसकी स्तुति करे, उसकी तारीफ करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अद्भुत यीशु। पुरानी बातों को मैं स्मरण नहीं करूँगा। ओ पुरानी जो दुख, दर्द, धोखा, अन्याय, शोषण, बिट्रेयल हुआ, इनजस्टिस हुआ, oh hallelujah, I will forget and I will move forward. I will move forward. I will move forward. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Wonderful Jesus, glorious Jesus. You are going to give us bright future, best future, biggest future. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. यस, देखते रहें। हालेलुया। एक और मैं उदाहरण दूंगा। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अनोखा है, यीशु असंभव को संभव करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे अगर मेरी उंगली में चोट लग गई है, घाव हो गए हैं, या मेरे गाल में घाव हो गया है ना, तो क्या मैं उसको नोचते रहूँगा? क्या नहीं, है ना। वो धीरे धीरे अपने आप वो ठीक होगा, उसके ऊपर नई स्किन आएगा, नया त्वचा आएगी। परंतु अगर मैं उसको खोदते रहूं, नोचते रहूं, तो वैसे ही पुरानी बातों को स्मरण नहीं करना है। ये अपना आप हमेशा याद रखिएगा, ये रियर व्यू मिरर है ना। देखिए, हालेलुया। तो आपको पुरानी बातों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये छोटा है मेरे प्रियो, है ना। और जो विंड स्क्रीन है, ये देखिए कितनी बड़ी है। तो अगर आपका घाव हो गया है, चोट पहुंच गई है, यू हैव वुंड्स, यू वोंट टच इट और स्वाइप इट ऑफ और पील इट ऑफ, अदरवाइज द हीलिंग विल टेक मोर टाइम, इजंट इट। और दूसरा बात है, हम किचन में खाना बना रहे हैं, सड़ गया है टमाटर, अंडा सड़ गया है, आलू सड़ गया है, तो क्या करते हैं? उसको कचरे की डब्बे में फेंक देते हैं, है ना। तो अगर हम पुरानी बातों को याद रखेंगे तो क्या होगा? ये जो पुराना हमने फेंक दिया है, सड़ा हुआ टमाटर, अंडा, आलू, उसको ऐसा होगा कि वो कचरे के डब्बे में से जो 4 दिन पुराना हमने फेंक दिया था, कि हम कचरे वाले को दे देंगे, बाहर में वेस्ट वाले को दे देंगे, या जो बगीचे में गड्ढा बनाया हुआ है खाद बनने के लिए, उसमें डाल देंगे। अगर उसी को आप निकालेंगे बार बार, तो क्या होगा? बदबू फैलाएगा। उससे आपका वो दिमाग, आपका मन भी दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। योर माइंड विल बी पॉल्यूटेड, योर थॉट्स विल बी पॉल्यूटेड। सो डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट मिस्टेक,
फेलियर्स, जो आपकी असफलता हो गई, आपसे जो गलतियां हुई, गड़बड़ियां हुई, पाप हुए, अपराध हुए, अधर्म हुआ, भूल जाए। यीशु नई शुरुआत देगा। जीसस क्राइस्ट विल गिव यू न्यू बिगनिंग्स। इज ए गॉड ऑफ फ्रेश बिगनिंग, न्यू बिगनिंग्स। वो कहता है यशायाह 43:18 और 19 में, देख मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करता हूं, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी घटनाओं को स्मरण मत करो। यस, है ना, चोट लग गई है, उसको भरने दीजिए। बार बार आप उसको वो छुएंगे, उसको नोचेंगे तो क्या होगा, और घाव पक जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाई, आप कीमती हैं, बेशकीमती हैं। यू आर प्रेशियस, वैल्यूएबल, बहुमूल्य है। यीशु आपको भूलेगा नहीं, आपको भूलेगा नहीं। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, डस्टबिन, यू डोंट scratch or you don't take your rotten things from the dustbin after 4-5 days or after 1 week, right? Otherwise it will be so foul smelling, bad odor will be coming. Yeah, or you won't scratch your wounds, isn't it? So don't worry, don't worry. Jesus loves you. Jesus cares for you, and He has a golden future for you. Golden future for you. Hallelujah. God bless you. Jesus loves you. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.